हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी में पूछे गए करंट अफेयर्स के प्रश्न। यानी दोस्तों 2022 का जो एसएससी जीडी था, आपका जनवरी और फरवरी में एग्जाम लिया गया 2023 में। तो दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुल 235 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि टीसीएस के सेलेक्टेड प्रश्न है। यानी दोस्तों एसएससी जीडी में पूछे गए 235 करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने वाले इस वीडियो में। अब आपको बस एक्स्ट्रा में दोस्तों बता दें कि जनवरी का करंट अफेयर्स देखना है, ठीक है, और फरवरी का करंट अफेयर्स देखना है। कहीं से भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 2 महीना का, ठीक है। और बाकी जो महीना बच गए जैसे नवंबर, दिसंबर, फिर अक्टूबर, सितंबर, ये सारे कवर हो जाएंगे आपके 235 प्रश्न में, क्योंकि ये चुने हुए प्रश्न है। दोस्तों आपको पता है कि एसएससी जीडी का इस बार एग्जाम कुल 76 शिफ्ट में लिया गया, ठीक है, और उसमें 235 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं टीसीएस के द्वारा। दोस्तों तो आपके एग्जाम सीजीएल मेंस, सीएचएसएल या फिर एमटीएस, या फिर बात करें दोस्तों जिनका भी एग्जाम मार्च में हो, अप्रैल में हो दोस्तों, और मई में हो, तो उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यह वीडियो रहने वाला है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच जरूर भेजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यह वीडियो रहने वाला है। जिनका भी एग्जाम अप्रैल, मई और मार्च के महीना में है, ठीक है, तो उनके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर भेजिएगा, ठीक है, उनके पास। तो सभी रट लो, पेपर में छपेगा, बिल्कुल दोस्तों छपेगा, यह पेपर में ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यह टीसीएस के द्वारा सेलेक्टेड प्रश्न है 235। मैंने नहीं चुन के करा रहा, ठीक है, मेरा ये प्रश्न नहीं है, ये किसका प्रश्न है, टीसीएस के द्वारा पूछा गया एसएससी जीडी के एग्जाम में प्रश्न है। और दोस्तों टॉपिक वाइज अगर आपको ऐसे ही वीडियो करना है, जैसे हिस्ट्री का मैं ला दिया वीडियो, जो भी जीडी में हिस्ट्री के पूछे गए, ज्योग्राफी से जो प्रश्न पूछे गए, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से तो जुड़ ही जाइएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 में पूछे गए करंट अफेयर्स, कुल 76 सेट में दोस्तों टॉपिक वाइज हम लोग एक एक करके वीडियो देखेंगे। जैसे आपको हिस्ट्री का भी वीडियो मिलेगा, ठीक है, आपको ज्योग्राफी का भी मिलेगा, साइंस का भी मिलेगा, नृत्य का भी मिलेगा दोस्तों। तो सारे टॉपिक आपको कवर कराया जाएगा, जो भी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 यानी कि 2023 में दोस्तों इसका एग्जाम लिया गया था जनवरी और फरवरी के महीना में। तो चलिए दोस्तों हो जाइए तैयार और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल पर आपको सारे टॉपिक वाइज प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ गया है, देख लीजिए। सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप एक भी प्रश्न को इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आता है, प्रश्न को नोट करने सीखिए कॉपी में। देखिए, किसने सितंबर 2022 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित किया? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी के द्वारा सितंबर 2022 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित किया गया। नेक्स्ट, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऋषभ पंत को दोस्तों अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया ऋषभ पंत को। नेक्स्ट, 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? तो दोस्तों कर्नाटक ने जीता था। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीता? तो कर्नाटक ने जीता। अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? तो दोस्तों डी राजा। तो अक्टूबर 2022 के अनुसार दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं डी राजा। नेक्स्ट, किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो विप्लव कुमार देव हो जाएंगे दोस्तों, जिनको सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार कौन दिल्ली भारत का उपराज्यपाल है? दोस्तों दिल्ली का भारत का उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार पूछा गया था, दिल्ली भारत का उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। नेक्स्ट, 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री आवास योजना और शहरी, ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया गया दोस्तों 25 जून 2015 को, और इसका उद्देश्य 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है, ठीक है। नेक्स्ट, किस स्थान पर जून 2021 में इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 का आयोजन किया गया?
तो दोस्तों पटियाला में। तो पटियाला में दोस्तों जून 2021 में इंडियन ग्रांड प्रिक्स सीजन 4 का आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्किल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? तो दोस्तों हरदीप सिंह पुरी ने। तो हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री है जो कि इंडिया वाटर पिच पायलट स्किल स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत किया दोस्तों हरदीप सिंह पुरी ने। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने है। किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़ झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया? तो वो है दोस्तों अमर सिंह। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अमर सिंह भारतीय मूल के सिख को बाढ़ झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदायों का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द अवार्ड 2023 दिया गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट। भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा उद्घाटन किया गया। तो भारत सरकार के अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट। किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी की? तो दोस्तों कतर ने। तो कतर में दोस्तों 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी किया कौन? कतर किया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कब एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त कर दिया? 2017 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया और ऐसा करना निरस्त किया 2017 में। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? बात किया जा रहा है अक्टूबर 2022 में, तो बीडी मिश्रा हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री। ठीक है ना, नेक्स्ट। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की? दोस्तों तो कतर में हुआ था फीफा 2022, आप लोग को याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने? तो दोस्तों यशोदा वर्मा। तो यशोदा वर्मा दोस्तों खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बन गए अप्रैल 2022 में। देखिए अप्रैल का प्रश्न पूछा गया दोस्तों, तो याद रखिएगा लास्ट 1 ईयर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो तैयार रहिएगा दोस्तों। आपको बस एक्स्ट्रा में जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर्स देख के जाना है पेपर के लिए। ठीक है ना, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसा मत बोलिएगा कि सर बोले कि सारा प्रश्न इसमें से आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको जनवरी और फरवरी का भी करंट अफेयर्स याद करके जाना है एग्जाम में। अगला प्रश्न की बात करें तो जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दिनकर गुप्ता इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जून 2022 में दोस्तों मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी महानिदेशक के रूप में दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर देख लेते हैं इस प्रश्न का, 50 लाख रुपए से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया है कि अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की? तो गुलाम नबी आज़ाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के जम्मू और कश्मीर के गुलाम नबी आज़ाद राजनीतिक नेता हैं जिन्होंने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई खेल 2018
का आयोजन किस देश में किया गया? तो दोस्तों इंडोनेशिया में किया गया इसका आयोजन, एशियाई खेल 2018 का। अगला प्रश्न देखते हैं, 2019 में भारत में मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण का संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। तो दोस्तों इसका हो जाएगा सही उत्तर 111। 111। तो 2019 में भारत 111 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला? याद रखिएगा सुमन बेरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी ने पद संभाला है। नेक्स्ट, सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई? तो रामा सुब्रमण्यम गांधी को। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यस बैंक के कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में रामा सुब्रमण्यम गांधी को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया? दोस्तों हो जाएगा संजय राउत। तो महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया संजय राउत को, ध्यान रखिएगा, जो कि शिवसेना के नेता हैं। नेक्स्ट, अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पहली महिला है तो नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी, याद रखिएगा दोस्तों, जिनको वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी को। नेक्स्ट, मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? तो योगी आदित्यनाथ। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण कहाँ हुआ? तो दोस्तों गुजरात में इसका आयोजन किया गया, 36वां संस्करण राष्ट्रीय खेल 2022 का। ठीक है ना। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में युवजन श्रमिक रायथुक कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? तो जगन मोहन रेड्डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो युवजन श्रमिक रायथुक कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष बन गए जगमोहन रेड्डी, याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता को भारत के लिए अगला महानिवासी यानी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया दोस्तों। तो आर वेंकट रमणी हो जाएंगे भारत के अटॉर्नी जनरल, जो कि राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है ना। नेक्स्ट, ICC अंडर-19 विश्व कप में अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? तो ऋषिकेश कनितकर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ICC अंडर-19 विश्व कप में अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच ऋषिकेश कनितकर थे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 किसने पेश किया? तो अजय कुमार मिश्रा के द्वारा लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक को पेश किया गया। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार के द्वारा राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया संजय मल्होत्रा को। नेक्स्ट, कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली से विधानसभा के सदस्य बने? तो दुर्गेश पाठक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो जून 2022 में दोस्तों राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली से विधानसभा के सदस्य बन गए हैं दुर्गेश पाठक। एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल सपोर्ट थे? तो दोस्तों कुल 47 खेल थे एशियाई खेल 2018 में। ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं दोस्तों, तैयार रहिएगा आप भी। जून 2022 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो सामंत गोयल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया दोस्तों। ठीक है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? तो सामंत गोयल। नेक्स्ट, किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस बाक ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा हुई दोस्तों? तो वर्चुअली आयोजित 137वें सत्र में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस बाक ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा की गई। ठीक है ना। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में कौन सी प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर सांसद बन गए? तो दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो बिहार के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और बॉलीवुड हस्ती है जो कि आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर क्या बन गए? सांसद बन गए, शत्रुघ्न सिन्हा। अगला प्रश्न है,
नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार कौन उत्तर प्रदेश भारत के राज्यपाल है दोस्तों? तो आनंदीबेन पटेल इसका सही उत्तर था। नवंबर 2022 तक ये राज्यपाल है उत्तर प्रदेश के। एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या था दोस्तों? तो एनर्जी ऑफ एशिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। एशियाई खेल 2018 का मोटो था एनर्जी ऑफ एशिया। वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार किसने जीता दोस्तों? तो ऑलर मेल विलियम। देखिए 2023 में एग्जाम लिया गया दोस्तों, ठीक है, और 2019 का बाला सरस्वती पुरस्कार पूछा गया, 2018 का एशियाई खेल पूछा गया। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, इसीलिए तो मैं करा रहा हूँ कि आपको पता चले दोस्तों कौन कौन प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। टीसीएस बहुत खेला कर रहा है दोस्तों करंट अफेयर्स में, तो इसको पकड़ने के लिए इसी के प्रश्न से हम लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है। जिस रास्ते पे ये चल रहा है हम लोग भी उसी रास्ते पे चले तो अच्छा है हमारे लिए भी, और टीसीएस के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं हम लोग आसानी से। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। तो कहाँ तक हम लोग पहुँच गए दोस्तों? तो आदर्श मोटो देख लिए, बाला सरस्वती पुरस्कार भी देख लिए जो कि मिला है अलरमेल वल्ली को दोस्तों, मिला है 2019 का। अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए फरवरी के करंट अफेयर्स, तो विनीत जोशी को दोस्तों सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार देखिए नवंबर का करंट, कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री है? तो अरविंद केजरीवाल अभी भी हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसने 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की? तो नेपाल। देखिए 2019 का करंट अफेयर्स है, तो नेपाल ने मेजबानी किया दोस्तों दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी 2019 में नेपाल ने किया था। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो पशुपति कुमार पारस दोस्तों वह हैं कौन? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री 2022 के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट, चौधरी अजित सिंह जिनका निधन 2021 में हुआ, किस पार्टी के संस्थापक थे? दोस्तों राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक थे चौधरी अजित सिंह, जिनका 2021 में निधन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो दोस्तों 6। अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो कुल 6 राज्यों में दोस्तों विधान परिषद है। अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी के रूप में किसने शपथ ली? दोस्तों सुरेश पटेल। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो सुरेश पटेल हैं, याद रखिएगा। मार्च 2022 में भारत के कांग्रेसी नेताओं में से कौन राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं? तो दोस्तों पालेनियप्पन चिदम्बरम इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो कि मार्च 2022 में भारत के कांग्रेसी नेताओं में से राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं पालेनियप्पन चिदम्बरम, ठीक है। नेक्स्ट, 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं दोस्तों? तो कुल 17 आम चुनाव हो चुके हैं। 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो 17 हो चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा, यह प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता? दोस्तों अमन गिरी। तो उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता है अमन गिरी। नवंबर 2022 का करंट अफेयर से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सीवी आनंद बोस को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया नवंबर 2022 में, ठीक है। नेक्स्ट, रेलवे ईयर बुक 2019-20 के अनुसार भारत में छोटी लाइन की लंबाई कितने किलोमीटर है ये बताना है दोस्तों। तो 1604 किलोमीटर है। रेलवे ईयर बुक 2019-20 के अनुसार भारत में छोटी लाइन की लंबाई 1604 किलोमीटर है, याद रखिएगा, ठीक है। किस देश में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था? तो वेस्ट इंडीज में दोस्तों आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया वेस्ट इंडीज में। नेक्स्ट, कुसुमकतला प्रभाकर रेड्डी नवंबर 2022 में तेलंगाना में मुन्नुगोड्डे निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने, याद रखिएगा। कुसुमकतला प्रभाकर रेड्डी जो है नवंबर 2022 में तेलंगाना में मुन्नुगोड्डे निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और 2020 में लागू किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 2020 में। कब पारित किया गया था? तो 2019 में पारित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार
भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया है। नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की मेजबानी कौन सा देश किया? तो दोस्तों जापान ने किया था। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स की मेजबानी जापान के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आर वेंकट रमनी को 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए प्रश्न रिपीट हो गया और आपके पेपर में भी प्रश्न रिपीट होंगे, घबराना नहीं है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन है? तो यशवंत सिन्हा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म मार्केट फिल्म बाजार का उद्घाटन किया? तो अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा उद्घाटन किया गया दोस्तों, ठीक है। नवंबर 2022 में सबसे बड़ी दक्षिण एशियाई फिल्म मार्केट फिल्म बाजार का उद्घाटन किया गया अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मई 2022 में भारत के विदेश सचिव कौन बने? तो विनय मोहन क्वात्रा बन गए हैं भारत के विदेश सचिव, याद रखिएगा। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार बसवराज बोम्मई भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री कर लीजिएगा, जिनका भी एग्जाम है मुख्यमंत्री कर लीजिएगा, राज्यपाल कर लीजिएगा। अभी हाल ही में कुछ राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति बदली गई है, तो उसको भी आप लोग देख के जाएंगे पेपर में, ठीक है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, चलिए देखिए। फरवरी 2022 में मुंबई के मालाबार हिल में राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो रामनाथ कोविंद के द्वारा उद्घाटन किया गया दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। किसके द्वारा? श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन जून 2022 में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र यादव को पराजित करके सांसद बना? तो दिनेश लाल यादव बन गए हैं दोस्तों। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और किसको हरवाए थे? तो धर्मेंद्र यादव को हरवाए थे, ठीक है। अगला प्रश्न, नवंबर 2022 के अनुसार भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वी अनंत नागेश्वरन है दोस्तों। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो उदय उमेश ललित ने 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में ओलंपिक कोल्ड ड्रोन को लॉ देकर प्रकाशित किया दोस्तों? तो नाओमी ओसाका के द्वारा। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में ओलंपिक के कोल्ड्रेन को लॉ देकर प्रकाशित किया नाओमी ओसाका। थोड़ा आप बताइए कि ये किस खेल से जुड़ी हैं और किस देश से हैं, ठीक है, यानी इनका खेल कौन सा और इनका देश कौन सा, ये थोड़ा बताइए तो नाओमी ओसाका के बारे में। अगला प्रश्न, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो भारत के द्वारा आयोजित किया गया था। एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया? तो कुल 45 देशों ने भाग लिया दोस्तों एशियाई खेल 2018 में। ये सारे प्रश्न आपके SSC GD के द्वारा पूछे गए, TCS से पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। N बीरेन सिंह मार्च 2022 में भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री बने दोस्तों? तो मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री बने N बीरेन सिंह 2022 में, याद रखिएगा। अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्ति किसको मिला? तो दोस्तों अपूर्व श्रीवास्तव को मिला है। स्लोवाक गणराज्य के भारत के अगले राजदूत के रूप में अपूर्व श्रीवास्तव को चुना गया अक्टूबर 2022 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने 2022 में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 का शुभारंभ किया? तो हरदीप सिंह पुरी ने। तो ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 का शुभारंभ किया है हरदीप सिंह पुरी ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों किया गया बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन नवंबर 2022 में भारत में गोपालगंज बिहार से विधानसभा के सदस्य बने हैं? तो दोस्तों गोपालगंज से बन गई है कुसुम देवी, याद रखिएगा। विधानसभा के सदस्य बनी है, बिहार से रिलेटेड है कुसुम देवी, याद रखिएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, तैयार रहिएगा आप भी। तो किसने जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो एकनाथ
संभाजी शिंदे पूरा नाम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ संभाजी शिंदे हैं। नेक्स्ट, भारतीय भारोत्तोलक सैखोम मीराबाई चानू ने 2021 में उस समय इतिहास रच दिया जब वे टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी। तभी उन्होंने इतिहास रचा दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो मीराबाई चानू 2021 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2022 तक की स्थिति के अनुसार विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों 2, क्या है? दूसरा स्थान है विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान, ठीक है ना, याद रखेंगे, यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या में कहाँ भारत पहुंच गया? दूसरे स्थान पे। नेक्स्ट, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सी डॉट परिसर दिल्ली में उद्यमिता सेल व नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? तो अश्विनी वैष्णव। दोस्तों यह वीडियो मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि आप लोग के अंदर जो करंट अफेयर्स का खौफ है ना, क्या पूछेगा, किस प्रकार से पूछता है टीसीएस, आपको इस वीडियो देखने के बाद ये सारे डर समाप्त होंगे और आसानी से दोस्तों 5 प्रश्न की तैयारी आप करंट अफेयर्स का कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि दोस्तों कौन सा राज्य 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेजबान था? तो वो है दोस्तों मेघालय। मेघालय में दोस्तों 83 नंबर का जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुआ 2022 में, इसका मेजबान कौन था? तो मेघालय था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि इस प्रकार का करंट अफेयर्स पूछा गया है, ठीक है। शहरों एवं जल स्रोतों के संरक्षण तथा इस्तेमाल शुदा पानी को दोबारा इस्तेमाल करने व उसे रिसाइकिल करने, सीवर और गदले पानी के प्रबंधन, जलापूर्ति के दायरे तथा पानी की गुणवत्ता व मात्रा के बारे में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन किया जा सकने के लिए है तो दोस्तों पेयजल सर्वेक्षण। तो पेयजल सर्वेक्षण शहरों में जल स्रोतों के संरक्षण तथा इस्तेमाल शुदा पानी को दोबारा इस्तेमाल करने व उसे रिसाइकिल करने, सीवर, गदले पानी के प्रबंधन, जलापूर्ति के दायरे तथा पानी की गुणवत्ता मात्रा के बारे में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन किया जा सकने के लिए पेयजल सर्वेक्षण को लाया गया, याद रखिएगा। और इतना बड़ा बड़ा प्रश्न दोस्तों आपको दे दिया जाता है और ये क्या होते हैं? टाइम टेकन प्रश्न होते हैं, समय आपका ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा पेयजल सर्वेक्षण इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई? तो दोस्तों मई 2022 तक कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कौन जून 2022 में पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य बने? तो दोस्तों सिमरनजीत सिंह मान। तो जून 2022 में पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य बने तो सिमरनजीत मान। तो दोस्तों आप लोग संसद के निर्वाचन क्षेत्र जरूर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है और आपसे भी पूछा ही जाएगा, तो तैयार रहिएगा इस सब प्रश्न के लिए, ठीक है। तो संसद के निर्वाचन क्षेत्र देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा आदित्यनाथ योगी का बताइए तो संसद क्षेत्र कहाँ है, और नरेंद्र मोदी का बताइए संसद क्षेत्र कहाँ से है, ठीक है। थोड़ा कमेंट करते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा में किस मंत्री द्वारा पेश किया गया? तो अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा कंपनी विधेयक 2020 को लोकसभा में पारित किया गया, किसके द्वारा? अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा पेश किया गया। अगला सवाल, अप्रैल 2022 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नामित किया गया? तो दिल्ली का पूछा था नरेश कुमार। तो नरेश कुमार दोस्तों बन गए दिल्ली के नए मुख्य सचिव, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, किस राजनीतिक नेता ने मई 2022 में उत्तराखंड में चंपावत निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता? तो पुष्कर सिंह धामी बने हैं। उत्तराखंड में चंपावत निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता है किसने? पुष्कर सिंह धामी ने, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया? दोस्तों दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बन गए हैं संजय अरोड़ा। याद रखिएगा कि गृह मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त। तो कौन बन गए हैं? संजय अरोड़ा बन गए हैं आपके दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 89 नंबर, छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली 2020 का छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो विश्वनाथन आनंद को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, विश्वनाथन आनंद को। वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को समाप्त करने की समय सीमा को और कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया दोस्तों? तो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 सालों के लिए आगे भी बढ़ा दिया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, 2019 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 3 तलाक को अपराध मानता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मुस्लिम महिला विवाहों पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम इसको बोला गया, जो कि 2019 में आया और भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 3 तलाक को अपराध मानता है, ठीक है। नेक्स्ट, समीर वेंकटपति कामत ने अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया? तो जी सतीश रेड्डी, यानी दोस्तों डीआरडीओ के बारे में बात कर रहा है। तो डीआरडीओ के अब अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? समीर वेंकटपति कामत हो जाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा किन का स्थान लिया? तो जी सतीश रेड्डी का स्थान ले चुके हैं। अगला प्रश्न, किस राजनीतिक नेता ने जून 2022 में बंधु तिर्की को मांडर झारखंड से विधानसभा का सदस्य बनने हेतु पदारोहित किया? तो दोस्तों शिल्पी नेहा तिर्की, याद रखिएगा, ठीक है। तो शिल्पी नेहा तिर्की जो है दोस्तों बंधु तिर्की को मांडर झारखंड से विधानसभा का सदस्य बनने हेतु पदरोहित किया। अगला सवाल, किस शहर ने 2022 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की? तो दोस्तों बर्मिंघम। बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी 2022 में किया गया, याद रखिएगा, आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा। श्री भगवंत मान मार्च 2022 में भारत के पंजाब राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। पंजाब के कौन मुख्यमंत्री हैं? तो श्री भगवंत मान, जो कि 2022 में बने। अगला सवाल, किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जून 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध शिवसेना की स्थगन याचिका को स्वीकार नहीं करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से त्याग दिया? तो उद्धव ठाकरे। दोस्तों तो उद्धव ठाकरे ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र के जो कि मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, इन्होंने इस्तीफा दिया और एकनाथ शिंदे अब वहां के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, प्रश्न पूछ लिया गया है आपके जीडी के एग्जाम में। मार्च 2022 में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? तो दोस्तों रितु खंडूरी। तो उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गए हैं रितु खंडूरी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य में प्रियंका गांधी वाड्रा नवंबर 2022 में पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई? तो मध्य प्रदेश में। देखिए कैसा प्रश्न पूछा गया है, मजाक बना दिया गया करंट अफेयर्स का, कुछ भी पूछ लिया जाता है। बताइए बच्चों को अभी ये सब भी प्रश्न याद रखना पड़ेगा जिसका कोई महत्व नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी मध्य प्रदेश में। दोस्तों कब शुरू किया गया, किसने शुरू किया, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है भारत जोड़ो यात्रा से, तो अच्छा है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा कब जाके भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई, कल जाकर कुछ भी पूछा जा सकता है। तो नवंबर 2022 में पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई मध्य प्रदेश में, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया ने 25 सितंबर 2022 को कितने वर्ष पूरे किए? दोस्तों 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं मेक इन इंडिया, जो कि 25 सितंबर 2022 को 8 वर्ष पूरा किया है, ठीक है। के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में किस राज्य ने सर्वाधिक कांस्य पदक जीता? तो दोस्तों महाराष्ट्र ने सर्वाधिक कांस्य पदक जीता। बताइए, गोल्ड पूछता तो एक बात रहता, चलो भाई गोल्ड पूछा है, रजत भी पूछ लेता तो चलो रजत पूछा, अब तो यहाँ कांस्य भी पूछे जा रहे हैं, मतलब हद हो गई। नहीं प्रश्न है करंट अफेयर्स का, बताइए कितना फेमस करंट अफेयर्स का प्रश्न है। और इनको मिला के कांस्य पदक सबसे ज़्यादा किसने जीता भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में? तो महाराष्ट्र ने जीता, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किस राजनीतिक नेता ने जून 2022 में त्रिपुरा में जुबराज नगर निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीतिया? तो दोस्तों याद रखिएगा, उपचुनाव से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। मलिना देवनाथ जीत गई हैं दोस्तों त्रिपुरा में जुबराज नगर निर्वाचन क्षेत्र से। मलिना देवनाथ, खुद त्रिपुरा के बच्चों को नहीं याद होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप भी तैयार रहिएगा। अगर नौकरी लेना है तो भाई साहब ऐसे प्रश्न आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल है कि अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन है? तो ऐसे सवाल पूछिए ना, कितना अच्छा सवाल है। विक्रम दोराईस्वामी हो जाएंगे दोस्तों, जो कि अगस्त 2022 के घोषणा के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त
नियुक्त हुए हैं विक्रम दुराई स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार कौन भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल है? तो विश्वभूषण हरिचंदन। नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार प्रश्न पूछा गया था, तो विश्वभूषण हरिचंदन थे राज्यपाल। नेक्स्ट। एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक कौन था? यानी दोस्तों एशियाई खेल 2018 गजब का यहाँ से सवाल पूछा गया, हर एक सवाल पूछ लिया गया है जो बन सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें रानी रामपाल थी। समापन समारोह के लिए ध्वजवाहक कौन थी? तो रानी रामपाल। अब बताइए तो रानी रामपाल किस खेल से जुड़ी है? कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा एक्टिव रहिए। ठीक है, हम तो दोस्तों आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, इतना लॉन्ग वीडियो, मैराथन वीडियो है, कुल 235 प्रश्न का वीडियो है। थोड़ा एक साथ आप लोग लाइक कर दीजिए तो वीडियो को, देखते हैं कितने लाइक करते हैं आप लोग। ठीक है, कम से कम दोस्तों 100 तो लाइक कर ही दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों देखा जाए अगले प्रश्न को। 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों तो 25 उच्च न्यायालय हैं। 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल नृत्य कौन सा है? तो वह है दोस्तों मणिपुर। किसने उपचुनाव जीता और जून 2022 में ओडिशा भारत में ब्रज राजनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने? अलका मोहंती। जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रुचिरा काम्बोज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य कितना से अधिक होगा? तो 2 करोड़ रुपए से अधिक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जून 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर से संसद सदस्य बने? तो घनश्याम सिंह लोधी उत्तर प्रदेश के रामपुर से संसद सदस्य बने हैं। नेक्स्ट। अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे बन गए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए मुख्य न्यायाधीश। 26 फरवरी 2021 को जम्मू और कश्मीर के कौन से जिले में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो गुलमबर्ग हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 का शुभारंभ आधिकारिक तौर पर किसने किया? तो सम्राट नारूहितो हो जाएगा इसका सही उत्तर। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में कुल खेलों की कितनी संख्या थी? तो कुल खेलों की संख्या 36 थी राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में। नेक्स्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस 2021 पर जल शक्ति अभियान शुरू किया। रिक्त स्थान को उपयुक्त विकल्प से भरे। तो कैच द रेन नाम से अभियान शुरू किया गया है जल शक्ति अभियान के दौरान नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट। पुष्कर सिंह धामी जो मार्च 2022 में भारत के उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने, वो किस दल से संबंधित थे? तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट। 2019-20 में भारत में किलोमीटर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन थी। तो दोस्तों 63,950 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन थी 19-20 में भारत में। नेक्स्ट है, किसे अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो रोजर बिन्नी हो जाएंगे। अगस्त 2022 में भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो IS राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में। नेक्स्ट। नवंबर 2022 में भारत के ओडिशा में धामनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन बने? सूर्यवंशी सूरज बन गए हैं भारत के ओडिशा में धामनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य सूर्यवंशी सूरज। नेक्स्ट है, किस पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार को नवंबर 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो अरविंद वीरमानी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का स्थापित करेगी। दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न, ये सारे दोस्तों प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे हुए करेंट अफेयर्स का। तो माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल मोटो क्रॉस के लिए भारत का पहला एसएआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाना है, तो वो हो जाएगा शिमला। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 में भारत के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो अजय भादु को नियुक्त किया गया है उपचुनाव आयुक्त के रूप में अक्टूबर 2022 में। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार 2022 में हुए चुनाव से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे, तो भूपेंद्र पटेल थे दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट, एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था, तो रानी रामपाल हो जाएंगी। एशियाई खेल 2018 के भारतीय दल का ध्वजवाहक थी समापन समारोह के। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है जो कुल मिलाकर लगभग 62.16 लाख किलोमीटर 2020-21 तक समेकित है, तो हो जाएगा दोस्तों सड़क इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, 1 अगस्त 2022 से प्रभावी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए सचिव कौन है, तो हिमांशु पाठक बन गए हैं। नेक्स्ट, कौन अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने, तो उदय उमेश ललित बन गए हैं 49वें मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 तक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी हैं, जबकि प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने देशों EOR और ROC टीमों सहित भाग लिया, तो दोस्तों 206 टीम भाग लिया 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। 2022 तक की स्थिति के अनुसार कौन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल हैं, तो CV आनंद बोस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में किस स्मारक को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, तो मानगढ़ धाम हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मई 2022 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने, तो मनिक शाह इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कौन से कार्यक्रम में 12 कार्य क्षेत्र शामिल है, तो खेलो इंडिया इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो 77.7% इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, मार्च 2022 के चुनाव के बाद गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने, तो प्रमोद सावंत बन गए हैं गोवा के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने सितंबर 2022 में चौथे राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन और पुलिस एक्सपो के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया, तो नित्यानंद राय इसका सही उत्तर है। मार्च 2022 में वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो रेणु सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर कि अप्रैल 2022 में नागालैंड से भारत में राज्यसभा की पहली महिला सदस्य के रूप में किसे चुना गया, तो फांगनोन कोन्याक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मार्च 2022 में हिमाचल प्रदेश भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था, तो सिकंदर कुमार इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो डोनी पोलो हवाई अड्डा इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 2022 राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर किस जानवर पर आधारित है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर। अगला क्वेश्चन है, कौन अप्रैल 2022 में भारत में बोचहा बिहार से विधानसभा के सदस्य बने, तो अमर कुमार पासवान इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसे फरवरी 2022 में कालिदास सम्मान प्रदान किया गया, तो M वेंकटेश कुमार को कालिदास सम्मान प्रदान किया गया 2022 का। अगला क्वेश्चन है, सुदीप राय बर्मन जून 2022 में कहाँ से निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने, तो सही उत्तर अगरतला हो जाएगा। 2017 में भारत की जन्म दर क्या थी, तो 20.2% थी दोस्तों 2017 में भारत की जन्म दर। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो संजय कुमार वर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला, तो मनोज पांडे इसका सही उत्तर है। राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने, तो द्रौपदी मुर्मू इसका सही उत्तर है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर इसका सही उत्तर है। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया? तो नारायण राणे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो बबीता सिंह इसका सही उत्तर है। किसने अक्टूबर 2022 में भारत के 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 8 अगस्त 2022 से प्रभावी राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण एवं विकास बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो राज किरण राय इसका सही उत्तर होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं दोस्तों, 158 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न पूछा गया है आपके जीडी के एग्जाम में, किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इसका सही उत्तर होगा। 49वां भी पूछा और 50वां भी पूछा दोस्तों, आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी? तो कपिल सिब्बल इसका सही उत्तर है। नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो शरद पवार इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है? तो 32.75% इसका सही उत्तर था। अगला सवाल है, ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक खेलों में कितने मीटर की दूरी पर भाला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया? तो दोस्तों 87.58 मीटर की दूरी तक भाला इन्होंने फेंका था, नीरज चोपड़ा ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भव्य बिश्रोई जो नवंबर 2022 में आदमपुर हरियाणा से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे, राजनीतिक दल से संबंधित है? तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को राज्यसभा में पेश किया गया था? तो 4 फरवरी 2021 को राज्यसभा में इसको पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नितिन गुप्ता इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2022-23 के ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा प्रताप पवार, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन नवंबर 2022 में भारत में मोकामा बिहार से विधानसभा के सदस्य बने? तो नीलम देवी बन गई है मोकामा से विधानसभा सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में मेडागास्कर गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया? तो बंडारू विल्सन बाबू, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, आप लोग एक मंथ का क्वेश्चन बहुत जगह कराया जाता है, 300-300 प्रश्न, और हम आपके लिए लेकर आए जीडी के एग्जाम में, जो कि टीसीएस एग्जाम लेता है दोस्तों, आप लोग को पता है, और वही टीसीएस आपका सीजीएल का एग्जाम लेता है, सीएचएसएल का लेता है, एमटीएस का लेता है, रेलवे का लेता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों 235 करेंट अफेयर्स का प्रश्न है, आपको इकट्ठा एक ही वीडियो मिल जा रहा है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक भी करना और अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में बता भी देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दोस्तों है कि भारत सरकार ने वर्ष में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया। तो दोस्तों 2019 की यह बात है। तो भारत सरकार ने वर्ष 2019 में एक अधिनियम पारित किया जिसमें तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट,
एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि 24 जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में पदभार किसने संभाला? तो तपन कुमार डेका इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि को 2019 में पारित किया गया और इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019, याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल है किसने मार्च 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? प्रमोद सावंत इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है मानव विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में भारत की रैंक क्या है? तो रैंक है दोस्तों भारत का 132 मानव विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में। अगला सवाल है जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला? तो श्याम सरन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित हुए ई-गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो जितेंद्र सिंह इसका सही उत्तर है। किसने सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की? तो राहुल गांधी के द्वारा शुरू किया गया भारत जोड़ो यात्रा 2022 में सितंबर के महीना में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार कौन लक्षद्वीप भारत के प्रशासक है? तो दोस्तों प्रफुल्ल पटेल। काफ़ी विवादित ये नियुक्ति भी थी, आप लोग को पता होगा दोस्तों, काफ़ी चर्चे में रहा था 2021-22 में। तो नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार प्रफुल्ल पटेल लक्षद्वीप भारत के प्रशासक बन गए हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि के अंतर्गत सितंबर 2022 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो दोस्तों अमृत 2.0 के अंतर्गत सितंबर 2022 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य कौन रहा? तो देखिए दोस्तों मेजबान असम रहा और विजेता महाराष्ट्र रहा, याद रखेंगे। अगला सवाल है जुलाई 2022 में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम आयु के स्पीकर कौन बने? तो राहुल नार्वेकर बन गए सबसे कम आयु के स्पीकर, याद रखिएगा महाराष्ट्र के। अगला सवाल है नवंबर 2022 में महाराष्ट्र भारत में अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन बने? तो ऋतुजा लटके इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का अक्टूबर 2022 में निधन हो गया? तो दोस्तों मुलायम सिंह यादव का अक्टूबर 2022 में निधन हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला सवाल है कौन जून 2022 में सुरमा त्रिपुरा की विधानसभा के सदस्य बने? तो स्वप्रा दास पॉल इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है 2016 में भारत सरकार द्वारा किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? तो दोस्तों 500 और 1000 इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है बेंगलुरु में 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, किसकी स्मृति में बनाई गई? तो नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की स्मृति में बनाया गया दोस्तों स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। कहाँ बनाया गया? तो बेंगलुरु में 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा बनाई गई है। अगला सवाल है कौन अगस्त 2022 में वेंकैया नायडू के बाद भारत के उपराष्ट्रपति बने? तो जगदीप धनखड़ बन गए, जो कि पहले ये बंगाल के राज्यपाल थे। ठीक है। नेक्स्ट, कौन राजनीतिक नेता जून 2022 में केरल के थ्रिक्काकारा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने? तो उमा थॉमस बन गए, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन है? तो जगत प्रकाश नड्डा, याद रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल है नवंबर 2022 में अजित मोहन के स्थान पर मेटा का नया भारतीय प्रमुख कौन बना है? तो संध्या देवानाथन बन गई है मेटा के नए भारतीय प्रमुख। नेक्स्ट, मेकापति विक्रम रेड्डी जो जून 2022 में आंध्र प्रदेश के आत्माकूर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य बने हैं, वे किस पार्टी से संबंधित है, किस दल से संबंधित है? वाईएस कांग्रेस पार्टी से संबंधित है दोस्तों, याद रखेंगे मेकापति विक्रम रेड्डी। अगला सवाल है कौन मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी। बाल विवाह निषेध
संशोधन विधेयक 2021 लड़की की आयु 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष का प्रस्ताव किया गया दोस्तों? तो 21 वर्ष करने का प्रस्ताव दिया गया था। बाल विवाह निषेध विधेयक कब आया था? 2021, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के 2020 के राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर कौन था? तो रूबी गुल्ला द फ्लेम थ्रोट बुलबुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रदीप सिंह खरोला इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है दोस्तों, कौन अक्टूबर 2022 में एक राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत जोड़ो यात्रा 2022 का नेतृत्व किसने किया? तो राहुल गांधी ने किया। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 ने महिलाओं के बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड को 7 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो 10 वर्षों के लिए कर दिया गया है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2019 दक्षिण एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन में भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है और ताइवान है। तो इसका उत्तर था दोस्तों ताइवान, याद रखिएगा। अगला सवाल है, जनवरी 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति NASP के ड्राफ्ट में किस प्रकार की शासन संरचना प्रस्तावित की गई? 2 स्तरीय इसका सही उत्तर था। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार कौन केरल भारत के मुख्यमंत्री हैं? तो दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इसका सही उत्तर है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार कौन झारखंड भारत के मुख्यमंत्री हैं? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है, किसने जून 2022 में क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला सवाल है, नवंबर 2022 में की गई घोषणा के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कौन से क्षेत्र का नेतृत्व महानिरीक्षक सीमा धुंडिया द्वारा किया जाएगा? तो वह दोस्तों बिहार इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, विश्व के लगभग कितने देश वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? जून 2014 तक का पूछा गया था। तो 160 देश दोस्तों वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। अगला सवाल है, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे गरीब राज्य था? तो दोस्तों बिहार इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार कौन महाराष्ट्र भारत के राज्यपाल है? तो दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार। अगला सवाल है, 2022 पैरालंपिक शीतकालीन खेल चीन में आयोजित किए गए थे, याद रखिएगा चीन में। अगला सवाल है, संस्कृति मंत्रालय ने देश के लिए पिंगली वेंकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए 2 अगस्त 2022 को तिरंगा उत्सव का आयोजन किया। याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि तिरंगा उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 2 अगस्त 2022 को तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया पिंगली वेंकैया के योगदान को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार कौन केरल भारत के राज्यपाल है? तो दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार। अगला सवाल है, नवंबर 2022 में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया? तो भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की प्रतिद्वंदी कौन थे? तो यशवंत सिन्हा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण का आधिकारिक आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या था? तो खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव मनाना, यह था मोटो राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण का। अगला सवाल है, कौन अगस्त 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री हैं? तो नीतीश कुमार। जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में संजय कुमार वर्मा का स्थान किसने लिया? CB जॉर्ज। 2022 में भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कौन कार्यरत है? तो विनय मोहन क्वात्रा। अगला सवाल है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह जून 2022 में हुए उपचुनाव में निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का सदस्य बने? तो टाउन बारडोली, याद रखिएगा। अगला सवाल है, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी किया? तो हरियाणा। किसे सितंबर 2022 में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया? तो अनिल चौहान बन गए नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
अगला सवाल है कि जुलाई 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार किसने संभाला? तो परमेश्वरन अय्यर इनका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एशियाई खेल 2018 का मेजबान कौन था? तो इंडोनेशिया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने अपना आखिरी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो दोस्तों 2011 में महेंद्र सिंह धोनी उस समय कप्तान रहा करते थे और पिछला बार यही 2011 में भारत वर्ल्ड कप जीता और पहली बार 1983 में ओडीआई क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता है। और T20 का पूछे तो 2007 में भारत एक बार महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी के दौरान ही जीता है। और 1983 में जो ओडीआई में जीता उस समय कौन कप्तान थे? आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2022 में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया? तो पीयूष गोयल। अगला सवाल है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को अक्टूबर 2022 में भारत के 50वें, देखिए क्रम भी पूछा गया दोस्तों, तो याद रखेंगे क्रम भी इनका, 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। 2022 में हुए चुनाव के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने? तो भगवंत मान बन गए 2022 में चुनाव के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री। आइए दोस्तों और भी कुछ प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं। 228 नंबर प्रश्न पर हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और यकीन मानिए दोस्तों यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे आने वाले 2-3 महीना में। जितना आपका एग्जाम है, पेपर है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए यह वीडियो है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू इसका सही उत्तर हो जाएगा। नवंबर 2022 में भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया गेम 2022 का उद्घाटन किया? तो मनसुख मंडाविया इनका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में चुनाव के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है, किस शहर की स्मार्ट सिटी बस परियोजना ने शहरी गतिशीलता अर्बन मोबिलिटी श्रेणी में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड ISAC 2020 जीता? तो औरंगाबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार एक ई-कॉमर्स इकाई भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार निगमित कंपनी है और यह अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त करेगी, तो नोडल अधिकारी को नियुक्त करेगी, याद रखिएगा। अगला सवाल है, कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस भारतीय मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन COP27 में स्वीडन के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो भूपेंद्र यादव इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। और आज का हमारा अंतिम सवाल है दोस्तों, विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने वाला संगठन कौन सा है? तो विश्व व्यापार संगठन इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा। तो ये था दोस्तों कुल 235 प्रश्न आपके SSC GD एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर्स के। आशा करते हैं यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाए दोस्तों, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और TCS के द्वारा चुने हुए 235 प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से SSC में प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स का, यहाँ से भी आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। अभी और भी बहुत सारा टॉपिक वाइज हम वीडियो लेकर आने वाले हैं दोस्तों। ऐसे ही GT के एग्जाम में जितने टॉपिक से प्रश्न पूछे हैं हर एक टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग इस सीरीज में। तो आप लोग से एक आशा करते हैं कि वीडियो को थोड़ा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मन लगा के पढ़िए और इस बार सिलेक्शन आपको लेके रहना है। जय हिंद जय भारत।